कि मस्जिद कहने की वजह से ही मुस्लिम पक्ष इसे अपनी प्रॉपर्टी मानता है और इसीलिए इसे विवादित ढांचा कहा जाएगा। हाईकोर्ट ने शाही जामा मस्जिद को सीधे सीधे विवादित ढांचा कह दिया, यानी कि कोर्ट का जो रिकॉर्ड है जिस पर अब आगे सुनवाई चलेगी उसमें इसे विवादित ढांचा ही करार दिया जाएगा। टाइम्स नाउ भारत ने संभल की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाई और एक एक डिटेल जो कुछ भी कोर्ट रूम में हुआ वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने शाही जामा मस्जिद को विवादित ढांचा कहा है। और बड़ी खबर आपको बता रहे विवादित ढांचे पर बोले विष्णु शंकर जैन, जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं। उन्होंने बड़ी बात कही, पेंट से मंदिर के सबूत छिपाने की कोशिश की गई। विष्णु शंकर जैन ने यह साफ साफ कहा कि जानबूझकर रंग रोगन और पेंट होता रहा, बार बार होता रहा, ताकि जो साक्ष्य है उन्हें छुपाया जाए। तो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि पेंट रंग रोगन ये बार बार किया गया और साथ ही इसकी एक बार फिर से जो इजाजत मांगी गई है मस्जिद कमेटी की तरफ से वो इसलिए है ताकि जो साक्ष्य है मंदिर के, हरिहर मंदिर के, उन्हें छुपाया जाए। पेंट से मंदिर के सबूत छिपाने की कोशिश की गई है। संभल वाले मामले में कोर्ट में लिखवाया गया है कि अब ये विवादित ढांचा है, इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है वैसी बात नहीं है। बात यह है कि जब कोई मामला कोर्ट में पेंडिंग होता है और एक पक्ष का ये क्लेम है कि मस्जिद है और दूसरे पक्ष का ये क्लेम है कि इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक हिंदू मंदिर के हैं, तो जब तक कोर्ट उस इश्यू को फाइनली डिसाइड ना कर दे तब तक उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में उपयोग किया जाता है। डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा जाता है जुडिशियल पार्लेंस में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राम मंदिर के केस में भी 70 साल जब मामला कोर्ट में पेंडिंग रहा तो कोर्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग ना उसको मस्जिद कह सकता है ना उसको मंदिर कह सकता है, इसीलिए उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा जाता है। जब तक कोर्ट उसका फाइनल निर्णय ना दे तब तक उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में उपयोग किया जाता है। उसमें ये भी जब ये सुनवाई चल रही थी उस दौरान एएसआई की तरफ से बोला गया कि जो मुस्लिम पक्ष है, मस्जिद वाला जो पक्ष है, वो रंगरोगन की बात सामने निकल कर आई है कि उससे कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है पूरे स्ट्रक्चर को। उस बात को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, पर डेफिनेटली मैं बात कहना चाहता हूं कि वहां पे जिस तरह से पेंट का उपयोग किया गया है, पेंट सिर्फ एक बहाना है। मेन जो वहां पे हिंदू मंदिर के सबूत हैं उसको छुपाने की पूरी कोशिश है। इस बात को मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूं कि वहां पे बहुत भारी मात्रा में पेंट किया गया है और जिस पेंट का उपयोग किया गया है वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में अलाउड ही नहीं है। और पेंट करने का मकसद ये है कि वहां पे जो हिंदू मंदिर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको छुपाया जा सके। और इस बार भी जो व्हाइट वॉशिंग की एप्लीकेशन दी गई थी उसका कोई रेलिवेंस नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है जिसमें एएसआई को उसका कब्जा रखना है और यहाँ पे एक उल्टी चीज हो रही है कि एएसआई कब्जे से बाहर है और मस्जिद कमेटी जान के कि एएसआई कब्जे से बाहर है, आपने एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को गलत ढंग से अपने कब्जे में लिया हुआ है। तो पॉइंट इन इशू ये है कि जब आपका पेंट करने का जो मकसद है वो अलाउड ही नहीं है, लीगल तौर पर मैं बात कर रहा हूं, जो एएसआई के मापदंड है उस पर आप पेंट कर ही नहीं सकते। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में जो भी काम करना है वहां पे एएसआई को करना है, तो ये पूरी एप्लीकेशन जो है उसका कोई बेसिस नहीं बनता है। तो कोर्ट ने साफ कह दिया कि मस्जिद नहीं, ये विवादित ढांचा लिखे। इसका मतलब क्या है, चलिए वो आपको बताते हैं कि अब इसको किस नए सिरे से देखा और समझा जाएगा। मतलब कि परिसर की जो पहचान है वो कोई धार्मिक पहचान नहीं है। शाही मस्जिद को अब मस्जिद नहीं कहा जाएगा जैसा कि अभी तक कहा जाता रहा है। मस्जिद को अब विवादित ढांचा या विवादित परिसर ही कहा जाएगा जब तक ये डिस्प्यूटेड है। परिसर को मंदिर भी नहीं कहा जाएगा, यानी कोई भी धर्मस्थल या तो मंदिर या तो मस्जिद, इसको नहीं कहा जाएगा। कोर्ट के फैसले तक विवादित परिसर ही कहलाएगा जब तक कि इस पर कोई जो फैसला है, फाइनल फैसला, वो नहीं आ जाता है। तो इसको सीधे सीधे समझिए कि हाईकोर्ट ने बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि अभी से पहले आपने जब भी सुना होगा संभल मस्जिद सुना होगा, लेकिन अब संभल जामा मस्जिद नहीं, इसे विवादित ढांचा कहा जाएगा। कोर्ट ने ये बात साफ करती है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं संभल से, आशुतोष सिंह हमारे साथ वाराणसी से लाइव जुड़े हुए हैं, विनोद मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं, प्रेरित कुमार हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। सबसे पहले और इसके अलावा हमारे साथ देखिए खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। संजीव उनियाल हमारे साथ वकील जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, डॉक्टर एच.एस. रावत हिंदू धर्म गुरु जुड़े हुए हैं, फाजिल अहमद हमारे साथ जुड़े हुए इस्लामिक स्कॉलर, और मौलाना शाजिद रशीदी जुड़े हुए हमारे साथ, मुस्लिम धर्म गुरु है, अध्यक्ष हैं AIIA के। और गौरव का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। गौरव, आज की सुनवाई में जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई वो ये सामने आई, क्योंकि अभी तक हम जब भी इस पर बात कर रहे थे या इसके बारे में कोई भी बात होती थी तो मस्जिद इसको टर्म दिया जाता था, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया जब तक डिस्प्यूटेड है, ना तो मंदिर है ना तो मस्जिद है, विवादित ढांचा है। बहुत बड़ा मोड़ आएगा अब इस पूरे के पूरे मामले में।
बिल्कुल, देखिए चूंकि ये मामला चंदौसी की कोर्ट में लंबित है और वहां पर बाकायदा कोर्ट कमीशन सर्वे की जो रिपोर्ट है वो भी लंबित है और ऐसे में विवाद है मामले पे, तो उस विवाद को स्वीकारते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में हिंदू पक्ष के कहने पर कि आग्रह पर उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर यानी कि विवादित ढांचा लगवाया है। लेकिन आम लोग जो खास करके इस मस्जिद के मोहल्ले के हैं, कोर्ट मोहल्ले के, वो लोग मौजूद हैं और हम उनसे बात कर लेते हैं कि उनके लिए अब तक ये कितना बड़ा चेंज है, क्योंकि अब तक यही माना जाता था कि वो एक जामा मस्जिद है, ना कि एएसआई का स्ट्रक्चर है। एक परसेप्शन जो बना दिया गया था इस स्मारक को लेकर, उस पर लोगों से ही बात कर लेते हैं। लोगों से क्या नाम है आपका, और ये बताइए कि जो विवादित ढांचा लिखवाया गया, अब इससे क्या एक कम से कम मैसेजिंग जाएगी कि भाई वो मस्जिद मंदिर कुछ नहीं है, कम से कम विवादित जगह तो है जिसको लेकर विवाद है अभी? देखिए, ये जो प्रॉपर्टी है एएसआई की प्रॉपर्टी है। अब माननीय न्यायालय ने भी कह दिया है कि जो विवादित ढांचा है और मस्जिद नहीं है, मंदिर है। और जो इंतजामिया जो कमेटी है, मस्जिद कमेटी, ये टोटल फर्जी है। अब एएसआई को इस कमेटी को बाहर भगाना चाहिए और हरिहर मंदिर पर अपना एएसआई का कब्जा करना चाहिए। अब समय आ गया, न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। ठीक है संजय जी, आप ये बताइए, बहुत महत्वपूर्ण है, एक परसेप्शन बना दिया गया कि ये मस्जिद ही है, मस्जिद कमेटी इसकी रक्षक है, जिम्मेदार है, उन्हीं की प्रॉपर्टी है, जबकि एएसआई की प्रॉपर्टी थी और बड़े सालों बाद एएसआई इसमें घुसा भी इंस्पेक्शन करने के लिए। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय। ये संभल का हरिहर मंदिर जो एक विवादित ढांचा रहा है, जिसकी 1870 में भी स्क्रीनिंग हुई थी, सारे काम हुए थे, और इसको विवादित ढांचे के रूप में इसके अंदर जो खुर्द-बुर्द किया था गया था, वो सब 1870 के गजेटियर में पास देखिए बहुत सारे मेहमान और बहुत सारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव उनियाल जी का मैं रुख कर लूंगी, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। संजीव उनियाल जी, जरा समझाइए हमारे दर्शकों को, कोई भी अगर एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो जाहिर तौर पर उस पर कोई भी फैसला लेने या सर्वे करने का, रिपोर्ट बनाने का अधिकार एएसआई के पास है। लेकिन संभल की हम बात करें तो जामा मस्जिद पर तमाम जो अभी से पहले तक निर्णय लिए जा रहे थे वो मस्जिद कमेटी ले रही थी। अभी भी रंग रोगन की बात मस्जिद कमेटी की तरफ से उठाई गई। ऐसे में जरा बताइए, अब जब हाईकोर्ट ने सीधे सीधे इसे मस्जिद नहीं विवादित ढांचा कह दिया है तो कितना असर अब इस मामले पर पड़ेगा? देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बॉडी है जो कि आर्कियोलॉजिकल मतलब उसकी लाइफ को, उसकी जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ी फोर्स, मोर देन 25,000 फोर्स है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। जो सरकारी फौज है वो इसको देख रेख करती है, सारी चीजों को, लाल किले से लेके इंडिया गेट से लेके सब इन्हीं के अंडर आते हैं। तो वो प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट माना गया था संभल की जामा मस्जिद जिसको ये कहते हैं। तो जब भी कोर्ट में कोई केस पेंडिंग होता है, आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब भी मैं इसके साथ ओवरलैपिंग के साथ दे रहा हूं कि जब भी कोई डिस्प्यूट पेंडिंग होता है कोर्ट्स में तो उसको हमेशा डिस्प्यूटेड या विवादास्पद जो है तरह से, उसको विवादित ढांचा के तरह से यूज किया जाता है। जैसे कि अगर किसी की कंप्लेंट की जाती है एफआईआर में, तो एफआईआर होने के बाद कोर्ट उसको एक्यूज्ड कहता है कि वो एक्यूज्ड है। तो ये जो टर्म्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और ये अगर मैं सामाजिक तौर पर कहूं तो एक झटका है, ये बहुत बड़ा उनके मुंह पर, जिन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जबरदस्ती अपना कब्जा कर लिया और उस दौरान जो सरकारें रहीं वो अपना आंख मूंद कर अपनी आंखों पर पट्टी बांध के बैठी रहीं, कानून का सहारा लेने की कोशिश भी नहीं की उन्होंने कि हमें कब्जा दिलवाया जाए। अगर आप डरते रहे कि आपको घेर के मारा जाएगा जैसे कि आपको दूसरे सर्वे में पिटाई की गई, तो ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। कि अब मैं एक बात और कहता हूं आपको सोशल, की ये विवादित ढांचा जो है इनके कानूनी तौर पर इनके बहुत बड़ा झटका है और मुस्लिम पक्ष को ये प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तक भी जो एविडेंसेस आ रहे हैं कि वास्तव में हरिहर मंदिर ही था, ये एस्टैब्लिश होते ही इनको अपना कब्जा बाद में तो छोड़ना ही पड़ेगा। अभी भी इस्लामिक स्कॉलर जुड़े हुए, आपकी बात का जवाब उनसे लेते हैं। फाजिल साहब, बहुत बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष के लिए है क्योंकि अभी तक तो यही कहा जा रहा था कि ये मस्जिद है। मैं आती हूँ आपके पास, आशुतोष हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं, उनके पास कुछ इस वक्त जानकारी है, बताएं आशुतोष। मुझसे पूछ रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए, संभल से लेकर काशी तक इस टिप्पणी के बाद से जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से संभल के शाही जामा मस्जिद के लिए दिया गया है, उसके बाद से ज्ञानवापी पक्ष से जुड़े हुए जो लोग हैं, हिंदू पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं, वो कितने उत्साहित हैं? इस टिप्पणी को आप लोग किस तरीके से देखते हैं जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये माना है कि वो विवादित ढांचा है?
भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो सच है वो कहा है, वो विवादित ढांचा है तो विवादित ढांचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम लोग लगातार कह रहे हैं और काशी विश्वनाथ के ही मसले को आप देख लीजिए, यहाँ पे हम कहते हैं, बार बार कहते हैं, क्योंकि ऐसा ही सर्वेक्षण हुआ उसमें हिंदू सबूत निकले। हिंदू सबूतों की मस्जिदों में क्या आवश्यकता है? मैंने तो खुद देखा है वहां जाकर के, जिस समय सर्वे हुआ मैं मौजूद था वहां पे, लोकल सर्वे जब चल रहा था, जगह जगह दीवारों पे त्रिशूल बने हुए हैं, ओम बने हुए हैं, स्वास्तिक के चिन्ह बने हुए हैं। ये कहाँ से है? मस्जिद में तो होता ही नहीं है। वजह क्या है कि ये सनातन राष्ट्र है, ये हिंदुस्तान के अंदर ये आक्रमणकारी लोग जब आए तो हिंदुओं को दबाने के लिए हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदों को बिल्कुल ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, देखिए कितनी खुशी है उनमें। फाजिल अहमद साहब, मैं आती हूँ आपके पास। तो जैसी बात कही गई है संजीव उनियाल की तरफ से कि बहुत बड़ा झटका आज का दिन मस्जिद कमेटी के लिए है, क्योंकि अभी तक तो भाई साहब दावा ये किया जाता रहा कि ये तो मस्जिद है, अभी तक आप इसको डिस्प्यूटेड मान ही नहीं रहे थे, विवादित ढांचा मान ही नहीं रहे थे, रंग रोगन हो, पहले भी पेंट कराया गया, एएसआई तक को अंदर जाने की इजाजत लेनी पड़ती थी। देखिए, बाबरी मस्जिद के केस में एएसआई को खुदाई करने के लिए कहा गया था, पर एएसआई की रिपोर्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरे सिरे से खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट तक इलाहाबाद एएसआई की रिपोर्ट को नहीं माना गया। तो एएसआई सरकार की संस्था है, सुनिए मेरी बात, सरकार की संस्था है, वो तो सरकार के कहने पर काम करती है। दूसरी बात, बोध गया जानती हैं आप? बोध गया बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे एक बात बताइए, इससे पहले की सरकारें, इससे पहले की उत्तर प्रदेश की सरकारें जिन्होंने चुपचाप से एक डिस्प्यूटेड एएसआई की प्रॉपर्टी को मस्जिद मान लिया, तब तक सब बहुत अच्छा था। अब अगर केस के कोर्ट के रास्ते से हम आगे बढ़ रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। बोध गया जानती है? बोध गया कहाँ है? बिल्कुल जानती हूँ साहब, बहुत अच्छे से जानती हूँ। तथागत बुद्ध का पहला स्थान है और वहां के बनते लोग आज 20 दिन से भूख हड़ताल किए हुए हैं। आपसे जो मैं सवाल पूछ रही हूँ, मुझे एक बात बताइए, कोर्ट ने कह दिया विवादित ढांचा, आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे? फाजिल साहब, फाजिल अहमद जी, विवादित ढांचा आप कहेंगे? अब कहेंगे कि अभी भी नहीं कहेंगे? भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अच्छा, वो सरासर बौद्ध मंदिर है जिस पर तथागत बुद्ध ने पहला ज्ञान प्राप्त मतलब आपके पास जवाब नहीं है? पूरी दुनिया के बौद्धों का जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ संबल विवादित ढांचे की, आप बौद्ध, और ये वहां जाकर के नहीं बात करते हैं। ठीक है, डॉक्टर एच एस रावत आप जवाब दें, इनके पास जवाब। डॉक्टर एच एस रावत आप बौद्ध गया खाली करो, बौद्ध गया ब्राह्मणों के कब्जे से मुक्त करो। मुझे लग रहा है फाजिल अहमद आप समझ ही नहीं पाए मेरा सवाल, रहने दीजिए। मौलाना साजिद रशीदी जी, ठीक है, फाजिल साहब की आवाज को प्लीज बंद कर दें, वो किसी और मुद्दे पर बात करें। मौलाना साजिद रशीदी जी, आज हाईकोर्ट ने साफ साफ विवादित ढांचा कह दिया और कहा कि अभी के बाद जब भी इस पर अंदर जिरह होगी, बहस होगी, तो विवादित ढांचा ही कहा जाएगा, क्योंकि ये एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, एएसआई का पूरा राइट है कि इसको लेकर के क्या फैसले और जांच में क्या रिपोर्ट रखी जाए। लेकिन अभी तक तो ऐसा लग रहा था जैसे कि एएसआई का कोई हक ही नहीं है वहां पर, मस्जिद कमेटी सब कुछ डिसाइड कर रही थी। लेकिन अब मानना पड़ेगा कि भाई मस्जिद नहीं है, जब तक डिस्प्यूटेड है तब तक विवादित ढांचा है। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, संजीव उनियाल जी ने एक बड़ी बात कही कि ये बहुत बड़ा धक्का है उन लोगों के लिए। अरे भाई, अगर आप वकालत की जबान समझते हो, कोर्ट की जबान समझते हो, जिस जगह पर कोई विवाद होता है तो विवादित तो उसको बोला ही जाता है। इसमें कौन सी कयामत आ गई भाई संजय उनियाल जी? और कौन सा धक्का हो गया मुस्लिम कमेटी को? कौन सा आपने गढ़ जीत लिया है? कौन सा हिंदू पक्ष ने जो है उसको मंदिर बना के छोड़ दिया है या हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है? ये किस तरह की बातें आप लोग करते हैं? क्या आप लोगों को सौहार्द नहीं बनाना देश के अंदर? क्या आप लोग ये नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान अमन चैन से रहें? आप लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपने आप को मीडिया में चमकाने के लिए इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल करते हो कि बहुत बड़ा धक्का है, बहुत बड़ा तमाचा है। शर्म आनी चाहिए। नहीं, देश के मेरी बात सुनिए, उन्होंने ये कहा कि क्योंकि अभी तक मस्जिद कमेटी ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि विवादित ढांचा है, वो से मस्जिद ही मान रही थी, जबकि अभी कोर्ट में मामला है, इसलिए उन्होंने कहा। विनोद का मेरे को लेती लखनऊ से हमारे साथ है विनोद, लखनऊ में आपके आसपास लोग होंगे, आज जब संभल मस्जिद को विवादित ढांचा, अभी तक क्योंकि मस्जिद कह के उसे संबोधित किया जा रहा था, एक परसेप्शन बना लिया गया था कि ये मस्जिद ही है। ऐसे में जब उसे साफ साफ विवादित ढांचा हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है और आगे भी ऐसे ही संबोधित किया जाएगा, वहां पर किस तरह का माहौल, लोग क्या कह रहे हैं आपके आसपास? बिल्कुल, देखिए बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं और बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, हम जानना चाहते हैं कि जो कोर्ट ने आज कहा है कि ये जो है वो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है, कैसे देखते हैं इसको शाही जामा मस्जिद को लेकर ढांचा कहने पर?
देखिए, भारत नियम और कानून के हिसाब से चलेगा और कानून की व्याख्या करने का सबसे बड़ा अधिकार भारत की संसद ने कोर्ट को दिया है। और कोर्ट अगर किसी बात को कह रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करती है। वास्तव में एएसआई प्रोटेक्टेड कोई भी मॉन्यूमेंट्स है तो उसकी यथास्थिति को बनाए रखने का अधिकार एएसआई के पास है। उसके पास विशेषज्ञता है कि उस कालखंड के अनुरूप उसका रंग हो, उसमें वो सामग्री लगे, उसके विशिष्ट कारीगर होते हैं। कारीगर की विशिष्टता के आधार पर, उसी वस्तु शैली के आधार पर उस मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा निर्णय है और यह निर्णय देश के और भी ऐसे जो मॉन्यूमेंट्स हैं जिसको एएसआई कवर करती है, जो प्रोटेक्ट करती है, यह बड़ा काम आएगा। और मुझको लगता है कि चूंकि कोर्ट ने ही पहले निर्णय दिया है कि इस प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स का सर्वे हो, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसकी जानकारी हो, मैं समझता हूं कि कानून के हिसाब से कोर्ट ने एक अच्छा निर्णय किया है जिसका सभी को स्वागत करना चाहिए। इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये आगे तय होगा, लेकिन आज की स्थिति में यथास्थिति को बनाए रखने के लिए एएसआई का प्रोटेक्टेड था और उसी यथास्थिति को बनाए रखने के लिए कोर्ट कह रहे कि ये आपसे जमा मस्जिद नहीं कहेंगे आप, इसे विवादित ढांचा कहेंगे आप। भाई, जिसको जो कहना है वो कहे, लेकिन कानून के नजरिए में ये एक ऐसा स्थल है कि जिसका अभी करेक्टर क्या होगा ये विचाराधीन है। कह रहे हैं अभी क्या कैरेक्टर होगा ये भी आगे होगा। प्रेरित का फटाफट से रुख कर लेती हूँ, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए प्रेरित। इस आज के हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो बड़ी बात कही गई हाईकोर्ट की तरफ से, उसके बाद दिल्ली में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? आप बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ, यहाँ हम लोगों से बात करेंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही जामा मस्जिद को लेकर के विवादित ढांचा लिखवाया है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जो औरंगजेब ने वो जबरन वो हमारा मंदिर हरिहर मंदिर था जो वो जबरन छीना और उसे मंदिर की जगह उसे मस्जिद का रूप दिया, तो हिंदुओं में एक लहर है। जो कोर्ट ने, सम्मानित कोर्ट ने जो ये डिसीजन दिया है तो हम उसे खुशी की लहर है, हमारा मंदिर हमारे हाथ में आ जाएगा। और जैसे राम जी का मंदिर आया ऐसे ही संभल का मंदिर आया। सर, आप किस तरीके से देखते हैं? हमें बहुत बड़ी खुशी की बात है कि बहुत बड़ी खुशी है जो हिंदू पक्ष के लोग हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत, फटाफट से मैं आपके पास आती हूँ, कैसे आप देख रहे हैं आज की इस टिप्पणी को हाईकोर्ट के? देखिए, इसके अंदर श्वेता जी सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे मुसलमान जो हैं उन सबको पता है, यहाँ विद्वान मुस्लिम धर्मगुरु बैठे हुए हैं, रशीदी साहब, इनको भी पता है कि किस प्रकार से आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़ा, मस्जिदें बनाई, उनके साक्ष्य, उसके प्रमाण है, उसके प्रूफ हैं। और वहां पर मैं तो कहता हूं कि जिस प्रकार के विवादित ढांचे हैं उन सबको एएसआई को सील कर देना चाहिए जब तक उन पर कोई फैसला नहीं आ जाता है। इसलिए ये खुशी की बात है कि हाई कोर्ट ने इसको विवादित ढांचा दिया है और इसका सर्वे प्रॉपर होगा। उस सर्वे की जो रिपोर्ट आएंगी कोर्ट निश्चित तौर पर इस तय करेगा और हिंदुओं के पक्ष में फैसला जाएगा। जिस प्रकार से बाबरी ढांचा जो उस समय उसका फैसला भगवान राम के पक्ष में आया, ये भी आएगा, बाबरी का भी आएगा और साथ में बाबरी का आ चुका है, साथ में ज्ञान वापी का आएगा और मथुरा का भी आएगा। तो मैं चाहता हूं जो इस प्रकार के बड़े मंदिर हमारे, उन सब पे फैसले आने चाहिए। जहां पर जिस प्रकार से हिंदू के साथ अत्याचार किए गए थे उसको कम से कम ठीक है। तो हिंदू पक्ष जहां से बड़ी जीत मान रहा है, वही मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इसका ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला इस पूरे मामले पर।